क्लास शुरू करेगा? हाँ। करें ना? तैयार हो? ठीक है, देखना थोड़ा सा रिवीजन कर लो। कल हम पढ़े थे गुणांक, क्या पढ़े थे? गुणांक। और क्या पढ़े थे हम लोग? घात पढ़े थे। क्या पढ़े थे हम लोग? घात। घातक नहीं, घात पढ़े थे ना। देखो कोई चर लिखा हो, कोई क्या लिखा हो? चर। तो उसमें किसी संख्या का अगर गुणा किया गया हो तो यही उसका क्या कहलाता है? गुणांक। और इसके ऊपर जो रहता है यही इसका क्या कहलाता है? घात। क्या कहलाता है? घात। समझ में आया कि नहीं? और घात को अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं? पावर। ये रिवाइज करवा रहे हैं थोड़ा सा जो कल सिखाए थे, ठीक है। अब दो रूप होता है, एक होता है गुणा रूप, एक होता है घातांकी रूप। घातांकी रूप, ठीक है। जैसे कोई सवाल इस रूप में लिखा हो, मान लो a गुणित्ते b गुणित्ते b गुणित्ते c गुणित्ते c गुणित्ते z गुणित्ते z, ये दो नहीं है, z है। तो इस रूप को क्या बोलते हैं? गुणा रूप। क्या बोलते हैं? गुणा। देखो गुणा का निशान है ना, ठीक है। कोई मतलब कोई बीजी पद ऐसे लिखा हो, अगर जैसे मान लो ऐसे लिख दिया, अब देखो सब में ये घात के रूप में ऐसे लिख दिया ना, इसको कहेंगे घातांकी रूप। क्या कहेंगे? घातांकी रूप। अब देखो कल सिखाए थे ना, जैसे मान लो कोई सवाल ऐसे लिखा है, हाँ। तो पहले ये देखो किस रूप में है, ये बताओ। गुणा के रूप में, गुणा है तो गुणा के रूप में। अब इसको कहेंगे घातांकी रूप में लिखिए। क्या कहेंगे? तो घातांकी रूप में क्या कहते हैं? कोई संख्या या कोई चर कितना बार आया है जोड़ के ऊपर लिखना है। जैसे ये देखो 5, 1, 2, 3, 4 बार आया है ना, तो 5 की घाते 4 लिख देंगे। समझ में? जैसे अब ऐसे लिखा है a गुणित्ते a गुणित्ते a गुणित्ते b गुणित्ते b गुणित्ते c, ऐसे लिखा है। अब ये देखो किस रूप में है? देखो ये गुणा के रूप में है ना। अब इसको अगर कह दिया घातांकी रूप में लिखिए, क्या कह दिया? तो घातांकी रूप में कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप देखो कि कौन सा चर कितना बार आया है, जोड़ के लिखना है। देखो a कितना बार है? 1, 2, 3 बार आया है। a के घाते 3 लिख दो। समझ में आया? एक खत्म। अब किसकी बारी? b की। देखो b कितना बार आया है? 1, 2, तो b के घाते 2। c देखो एक ही बार है, तो बस c लिख दो। c के घाते 1 लिखा नहीं जाता है, लिख दोगे तो गलत नहीं है, वैसे लिखा नहीं जाता है। समझ में है कि नहीं? किसी भी चर के खाते 1 है तो लिखा नहीं जाता है। इतना बात समझ में आया जी? यही तो सिखाए थे। अब इसी का उल्टा सिखाए थे। जैसे अगर ऐसे लिखा हो, मान लो ये लिखा है, ये देखो किस रूप में है? देखो घात है ना, तो घात के रूप में है। किस रूप में लिखेंगे? गुणा के रूप में। तो कैसे लिखेंगे? a कितना बार है? 2 बार। भाई इसको अगर गुणा के रूप में हमें लिखना हुआ तो a कितना बार है? 2 बार है। 2 बार। तो a को 2 बार ऐसे लिखो, a गुणित्ते a, 2 बार हो गया। हाँ। फिर इसी में b के घाते 2 है ना, तो b 2 बार है, तो b 2 बार लिख लेंगे। इतना कहानी कल पढ़ाए थे। और इसी में तुम लोग के चैप्टर का सवाल है, तो 1 बाय 1 का क्या सवाल देखें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला का पहला देखना। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं जी? आया? कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है, देखना कल तो पूरा विस्तार में इसी को समझाएगी थे। अब देखना गुरु को समझ में नहीं आएगा, आज समझ में आ गया गुरु? करोगे? देखो क्वेश्चन नंबर पहला का पहला से देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर पहला देखना, बड़ी तेज गर्म हो रहा है जी। देखना क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहा है? कहा है निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखिए। किसमें कहा है? घातांकी रूप में। पहला सवाल है, क्या सवाल है भाई? c गुणित्ते c गुणित्ते c, आपने अलग दिया है। अरे यार ऐसा है क्या? बुक मैच नहीं करा सवाल? बुक ओपन करो, 5C को ओपन करो। देखो ऐसा नहीं है, अगर कोई मतलब मिसमैच होगा सवाल तो बताना, क्योंकि ये पुरानी बुक है ना, मतलब हो सकता है सवाल जो हटाया हो तो हट गया हो। ओपन करो जल्दी, देखो है कि नहीं? जो सवाल हटाया होगा इसमें कुछ पुराने वाले में कुछ एक्स्ट्रा सवाल दिया है। तुम लोग जो सवाल मतलब नहीं होगा तो बताना, तो फिर वहां से बंद कर देंगे। ठीक है, देखना सवाल देखते रहना, बीच में रख लो ना, दोनों लोग देखते रहो। ठीक है, देखो जी पहला सवाल है, उसको बता दो पहला सवाल कहाँ है, गुरु को बताओ। देखो पहला क्या है? घातांकी रूप में लिखना है c गुणित्ते c गुणित्ते c गुणित्ते, ऐसे 5 बार है। तो कैसे लिखेंगे? उत्तर बराबर क्या लिख देंगे? उत्तर बराबर। उत्तर देखो उत्तर क्या होगा? c कितना बार है जी गुणा में? 3 बार। नहीं जी, पढ़ो देखो 5 बार। 5 बार। तो c की घाते कितना लिखेंगे? 5 बार है तो 5। समझ में आया कि नहीं?
अगला देखना क्वेश्चन नंबर 2। पहला का ही दूसरा क्या है? 5 गुणित्ते ए गुणित्ते बी गुणित्ते बी गुणित्ते बी गुणित्ते। बस कैसे लिखेंगे इसको? तो देखो 5 एक ही बार है ना, तो 5 लिख दो। एक उसके बाद देखो ए कितना बार है? घात दो, 1 2 दो घात दो, तो घात 2, फिर ए बी 2 3 भी घात तीन, भी घात कितना बार है? 3 बार है ना, तीन। 3 लिख देंगे। ठीक है ना। अगला सवाल देखना। सात क्या? सात 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 गुणित्ते सात गुणित्ते सात सात गुणित्ते सात गुणित्ते सात। तुम बताओ पूरे इसको कितना लिखेंगे? 7 हाँ 2 क्या चीज? 2 कहाँ 2 लिखेंगे? 7 के ऊपर 7 के ऊपर। इसको घात बोलते हैं ना, 7 के घाते 2 नहीं लिखेंगे। कितना बार है? 3 बार। तो 7 के घाते 3। 7 के घाते 3 2 बार आता, सिर्फ 7 गुणित्ते 7 रहता तो लिखते 7 के घाते 2। समझ में है कि नहीं? 3 बार है तो 7 के घाते कितना लिख देंगे? 3। इतना सवाल समझ में आया। अगला सवाल देखना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है? दिया है टी गुणित्ते टी गुणित्ते वाई गुणित्ते वाई। हाँ चलो बताओ कैसे इसको लिखेंगे? बोलो। हम हाँ टी टी के घाते 2, टी के घाते 2, टी के घाते 2 बार है ना, फिर वाई के घाते 2, वाई के घाते 2। एक बस हम अब तो कुछ बताएंगे। है नहीं। हाँ ठीक है नेक्स्ट देखना। ये समझ में आ गया कि नहीं? हाँ हम अगला अभी तक देखना। हम बताएंगे। चलो चलो बताना जी, कोई दिक्कत नहीं। बताओगे तभी अच्छा है, क्योंकि तभी हमें ये भी तो पता चलेगा तुम लोग को आया कि नहीं। अब देखो जैसे उसको घातांकी रूप में लिखना था, अब इसको गुणा गुणा के रूप में लिखना है। इसको किस में लिखना है? गुणा के रूप में। गुणा के रूप में। क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। दिया है कि निम्नांकित को गुणा के रूप में लिखिए। तो पहला सवाल क्या दिया है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी ए के घाते 2 बी के घाते 2। ये दिया है कि नहीं? हाँ। तो इसको गुणा के रूप में कैसे लिखेंगे? गुणे बताओ। देखो ए के घाते 2 है ना, हाँ। ए कितना बार है? 2 बार। उत्तर बराबर लिखो। ऐसे देखो ना, सब में उत्तर ही है। ये समझ रहे हो ना तुम लोग? ये सबका उत्तर लिखा गया है ना। या तो उत्तर का मतलब क्या है? जो सवाल दिया उसी का उत्तर। इसका मतलब कि घातांकी रूप है। या उत्तर की जगह सबसे अच्छा तरीका पता है क्या लिखोगे? लिखो घातांकी रूप। क्या लिखोगे? घातांकी रूप। घातांकीय रूप। सब जगह ऐसे ही, यहाँ भी, क्योंकि ये क्या है? घातांकी रूप में हमने लिखा है ना। समझ में आया कि नहीं? हाँ। तो ये लिख देंगे हम लोग घातांकी रूप। रूप। अजी सवाल कठिन नहीं लग रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाँ हाँ। ठीक है देख लो, घातांकी रूप। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? अब देखो ये किस रूप में दिया है बताओ सवाल देखकर। गुणा के रूप में नहीं, ये घातांकी रूप में दिया है। गुणा के रूप में दिया है ना। हाँ, गुणा के रूप में लिखना है। तो गुणा का रूप कैसे लिखेंगे? देखो ए कितना बार है? 1 गुणित्ते 2। ए नहीं, ए गुणित्ते ए। ए गुणित्ते ए लिखेंगे क्योंकि ए ए 2 गुणित्ते बार है। ए गुणित्ते बी गुणित्ते बी। देखो ए गुणित्ते ए हो गया। हाँ 2 बार ए के घाते 2 था तो 2 बार गुणा किए। हाँ। फिर बी के घाते 2 है तो बी का 2 बार गुणा कर देंगे। अब हम बताएं। समझ में आया कि नहीं? हाँ। अगला बताना है, पूछेंगे। चलो अगला बताओ। दूसरा का है 9ab क्यूब। बताओ ए गुणा करो। क्या चीज? ए ए कहाँ? पहले 9 है ना। 9 हाँ ए 9 गुणित्ते ए। ए गुणित्ते ए 9 गुणित्ते फिर ए। देखो 9 9 गुणित्ते 9 फिर गुणा फिर 9 ए। गुणित्ते ए। एक ही बार है तो एक ही बार बी लिखेंगे। का गुण बी कितना बार है? बी गुणित्ते 3। नहीं, बी गुणित्ते देखो, बी गुणित्ते बी सुनो, गुणित्ते सुनो, बी। उसको दिक्कत कहाँ है ये समझो। अगर बी के घाते 3 लिखा तो इसका मतलब ये नहीं कि बी गुणित्ते 3। बी इसका गुणित्ते मतलब बी कि बी गुणित्ते का बी 3 बार गुणित्ते। जुड़ा, ऐसे बी बी बी। अब समझ में आया जी? हाँ। आ रहा है कि नहीं? तो अब जैसे मान लो बी के घाते 2 लिखा तो ऐसे नहीं कि बी गुणित्ते 2। इसका ये मतलब नहीं है। बी के घाते 2 का मतलब क्या है? बी गुणित्ते बी। बी का 2 बार गुणा किया गया है। अब समझ में आया जी? अब समझना। तो बी के घाते 3 का मतलब क्या है? बी का 3 बार गुणा। समझ में आया कि नहीं है? अब हम भूल जा रहे हैं फिर याद हो जा रहा है। हाँ तो याद करो ना। समझ में आया कि नहीं? देखना। ये हम आखिरी वाला हम बताएंगे। चलो दूसरा तुम ही बता दो। हम देखो नहीं इसको बताने दो, यस को बताने दो। 10x³ y³
जेड की तुम लोग आंसर नहीं लिखोगे बुक में? हाँ ठीक है। 10 गुणित्ते हाँ 10 गुणित्ते x गुणित्ते x गुणित्ते x। हाँ तुम बस बोल दो 3 बार x का गुणा करेंगे। हाँ x गुणित्ते x फिर y का 3 बार गुणा करेंगे। हाँ फिर y का 3 बार गुणा करेंगे। z का 3 बार फिर गुणा करेंगे। z का 3 हो बार गया? गुणा करेंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ, हो गया। हो गया बस। देखो इसी को तो लिखना था ना 10 एक बार, x के घाते 3 है तो x 3 बार, y के घाते 3 का मतलब क्या है y 3 बार, और z के घाते 3 का मतलब z आप 3 मेरा बार। कापी पे लिख देना। समझ में आया कि नहीं? पहले ये हाँ। तो समझे पहले। आया जी? अगला सवाल देखना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हम नंबर क्या बताएंगे। देखेंगे? 3 ठीक। अब हम बताएंगे। अब देखना। तुम भी बताना हम भी बताएंगे। हाँ जी बारी बारी से रुको देखो। अब मेरा था। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पहला सवाल क्या दिया है? पहले पढ़ लो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहा है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में लिखे। अच्छा गुरु तुम ये बताओ, इसमें बताओ इसमें दोनों में कौन गुणा का रूप है कौन घात का रूप है? ए वाला गुणा के रूप में है। कौन वाला है? वाला दोनों तो ये वाला ही है। हाँ ये वाला। कौन वाला? ऊपर नीचे बोलो ना। और ऊपर वाला ऊपर वाला किस रूप में है? गुणा के रूप में। गुणा के रूप में। जी देखो घात है ना, ये घात है ना जी, हाँ, तो घात के रूप में है ना। गुणा के रूप में देखो नीचे वाला है ये। हाँ वही ये बताए, हाई वाला बताए हैं। कौन वाला? झूठा। हम वही बताए हैं। अब वही तो ऊपर का है वो का जी। ये देखो ऊपर मतलब भाई वाला गुणा रूप। पूरा रिकॉर्ड हो रहा है कैमरा, हम पीछे करके दिखा देंगे क्या बोले हो। ठीक है बेईमानी नहीं। कहीं तुम्हें बोले ऊपर वाला गुणा के रूप में है। तब ये घात के रूप में, किसमें? घात के रूप में। समझ में आया कि नहीं? हाँ। और ये क्या है? ये किसमें गुणा के है रूप जी? में। ये गुणा के रूप में। समझ में आया कि नहीं? ऐसे बेईमानी मत करो जी। तुम लोग बोल पूछ रहे हो, बताओ। ए गुणित्ते ऐसे ऐसे करके क्या लिखा है? यन बार। क्या लिखा अब पूरे है? बताओ। यन बार किस रूप में हमें लिखना है? क्वेश्चन नंबर घातांकी रूप। घातांकी रूप में। तो इसका घातांकी रूप क्या होगा भैया? रुकिए आप गुणित्ते 3। रुको पहले। ए गुणित्ते 3 नहीं जी, बोलने ही नहीं आ रहा है। देखो एक घातांकी 3। एक घातांकी नहीं, घात बोलो ना। घात। तो एक घाते 3 नहीं, ऐसे एक के घाते n। यन बार दिया है ना। n के एक घाते घाते यन। एक के घाते n। समझ में? अगर सिर्फ 3 बार ऐसे लिखा होता ना तो जाके एक घाते 3 लिखते, लेकिन 3 बार तो नहीं था, यन बार है ना, तो एक घाते यन। समझ में आया? अगला सवाल देखना। अब इस बार हम बताएंगे, उस बार चलो बताना। कहाँ गलत बताए ना, तो उससे क्या है गलत? दूसरा देख दो क्या है? बी गुणित्ते बी गुणित्ते बी गुणित्ते बी गुणित्ते ऐसे ऐसे करके कितने बार है? यन बार है। बताओ जी तुम। यस बी गुणित्ते n। अरे बी के घाते n। बी के घाते n, क्योंकि बी 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 ऐसे ऐसे कितना बार? यन बार। तो घातांकी रूप इसका क्या हो जाएगा? बी के घाते n। समझ में आया कि नहीं? अब ये आसान है। तीसरा अगला देखना। तुम बता लोगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा का देखना। तीसरा क्या कहा है? 3 गुणित्ते 3 क्या लिखा है? 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 4 गुणित्ते 4 गुणित्ते ए गुणित्ते ए, ये लिखा है ना। हाँ। तो कैसे हो जाएगा इसका? तुम बताओ जी। चलो तुम बताओ। हम? इसको घूरे को बताने दो। 3 गुणित्ते 3 4 गुणित्ते 4 ए गुणित्ते ए। बताओ इसका घातांकी रूप कैसे होगा? 3। हाँ बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। 3। बोलो हम सुन रहे हैं, पूरा बोल दो ना। 3। क्या चीज? 3। हाँ 3। चलो 3 3। बक जी। 3 ऐसे 3 गुणित्ते 3। 2। 3 के घाते कितना हो जाएगा? 2। फिर गुणित्ते 4 कितना बार है? 4 गुणित्ते 2। 4 गुणित्ते नहीं, 4 के घाते 2। 4 के घाते 2। 2। फिर क्या है ये? ए के घाते 2। ये 2 बार था ना। कहाँ गया? घातांकी ये 2 घातक। बार है, तो क्या होगा? घातक फिर बोला घातक। मजाक ना करो जी, घातक नहीं होता है जी, घात होता है। क्या होता है? फिर घातांकी बोले, फिर घात, फिर घातांकी, फिर घात कौन है? ये वाला। अच्छा तुम इसमें कंफ्यूजन हो रहे हो। तुम ऐसा करो ना, घातांकी मत सीखो, सिर्फ घात सीखो। ठीक है? ये घात वाला रूप है, रूप को घातांकी बोलते हैं। ठीक है? सवाल आएगा तो बस समझ आना कि अगर घातांकी लिखा तो तुम घात ही समझो ना। क्या समझो? घात। घात। अभी मुझे नहीं समझ आ रहा है। ये वाला नहीं समझ में आ रहा है? तो ठीक है, फिर से बता देंगे। पहले ये वाला सवाल तो देख लो। ये सवाल समझ में है, लास्ट सवाल देख लो, फिर समझा दे रहे हैं। घात मुझे आ गया, घातांकी नहीं आया।
अरे जी, इसी को कह रहे हैं घातांकी रूप। तुम घात रूप समझो, ठीक है, सवाल में कंफ्यूज हो जा रहे हो, तुम इसको घाती रूप समझो। समझ में आया? घातांकी बोलो चाहे घात बोलो, बतिया एक क्या है जी? एक है घात बोले है ना। हे भगवान। अच्छा तुमको दिक्कत कहाँ है, चलो बताओ, बोलो जी कहाँ दिक्कत है? मतलब ये क्यों लिखे हैं, कहीं घात लिख रहे हैं कहीं घातांकी लिख रहे हैं, इसलिए देखो क्वेश्चन, अब सवाल देखो, वहां देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा देखना, ये वाला तीसरा नंबर सवाल देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित को घातांकी रूप में लिखिए ना, लिखा है कि नहीं? तो सवाल में लिखा है घातांकी रूप, इसीलिए बोल रहे हैं। अब समझ में आया? बाकी इसको जो लिख रहे हो इसको कहेंगे घात, इसको क्या कहेंगे? घात। 3 के घात 2, 4 के घात 2, 1 के घात 2। कल जब लेक्चर ले रहे थे तो पहला चीज हम पढ़ना ही सिखाए थे तुम लोग को, इसीलिए तो पढ़ना सिखाए थे। इसको 3 के घातांकी 2 नहीं बोलेंगे, या 3 के ऊपर 2 नहीं बोलेंगे, 3 के घाते क्या बोलेंगे? 2। 4 के घाते क्या बोलेंगे? 2। 4 के घाते 2, 1 के घाते 2। अब बाहर देख रहा है, यही तो कह रहे हैं, तुम बोले सवाल बता रहे, सवाल तो देखो समझ में आया कि नहीं? अब देखना कैसे होगा, बाहर देखोगे तो नहीं आएगा, बाहर का रखा यस देख रहा था हम ऐसे ही तो, अच्छा यस बाहर देख रहा तो तुम्हें कैसे पता चला? इसका मतलब तुम यस को देख रहे थे? हाँ, तो कैसे पता चला? हमें तो नहीं पता चला कि बाहर देख रहा था। काजी इधर देखो, देखो अब तुम बताओ, चलो तुम ही से पूछेंगे। नहीं घूरे को बताने दो, ए गुणित यस गुणित टी गुणित टी है, इसको चलो घात के रूप में लिखो, बोलो कैसे लिखेंगे? 1 गुणित 2, ए गुणित ये क्या लिखा है? यस ए 2 कहाँ पर ये 2? भगवान 1 गुणित 1 घातांकी यस अजी ये एक बार है ना, एक बार है तो एक नहीं लिखा जाता, एक देखो घात में एक नहीं लिखा जाता, छोड़ दो। उसके बाद क्या है? यस है, यस एक ही बार है ना, तो यस के घाते एक नहीं लिखेंगे। टी कितना बार है? 2 बार, तो क्या लिखेंगे? टी घातांकी 2। घातांकी नहीं, घात बोलो, तुम घातांकी भूल जाओ, घात बोलो। टी के घाते 2, तो ए यस टी के घाते कितना हो जाएगा? 2। कितना था? 4 सवाल था ना यहाँ पर, ये 4 सवाल था ना, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का चारों तक हो गया, ठीक है। लास्ट सवाल इसका देखना, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 4। ये देखो पूरा पहला का सवाल था, कहाँ तक था? ये सब सही बताए ना भैया? नीचे वाला ये सही बताए हो, देखो ये पहला का पूरा सवाल था, ये दूसरा, ये पूरा दूसरा का सवाल था, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का सवाल था। लास्ट सवाल देखना चौथा, ठीक है। देखो चौथा कहा है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आय, बुक में सवाल देखो। हाँ, एक व्यक्ति की वर्तमान आय ये है, उसकी आय प्रति गुनी हो जाती है। देखो एक व्यक्ति की वर्तमान आय ये रुपया है, उसकी आय प्रति वर्ष 20 गुनी हो जाती है, 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी? अब थोड़ा सा समझना, आय का मतलब समझ रहे हो, जो पैसा कमाते हैं ना उसको आय बोलते हैं। जैसे हम लोग के पापा जो भी 1-2 हज़ार कमाते हैं महीना, उसको बोलेंगे ना हम लोग के पापा की आय इतनी है, इनकम, इंग्लिश में इनकम कहते हैं, ठीक है। सवाल नहीं मुझे जी, ठीक है, क्या कहते हैं आय को? इनकम। अब समझना, थोड़ा सा समझना, मान लो तुम 2 रुपया कमाते हो, कितना कमाते हो? 2 रुपया। अब मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा हर साल सैलरी 3 गुना हो रहा है। क्या हो रहा है? 3 गुना। हर साल, मतलब 1 साल बीता तो 3 गुना सैलरी हो जाएगा, फिर अगले साल तुम्हारा फिर 3 गुना बढ़ेगा, फिर अगले साल फिर 3 गुना बढ़ेगा। अब समझो, तुम मान लो तुम 2 रुपया कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो? 2 रुपये। हर साल तुम्हारा 3 गुना हम कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ रहा है, मतलब जो तुम्हारा कमाई है बढ़ रहा है। तो देखो 3 साल में कितना बढ़ेगा, तो देखो 1 साल मतलब मान लो ये 2026 चल रहा है, आज कौन सा दिन है जी? 15 तारीख है, मतलब 15 जुलाई 2026 है। अब देखो 15 जुलाई है ना, तो 15 जुलाई है, मतलब इस 2026 में तुम 2 रुपया साल भर का कमा रहे हो। कितना रुपए? 2 रुपये कमा रहे हो। अब देखो हम करेंगे तुम्हारा हर साल हम 3 गुना सैलरी बढ़ाएंगे, तो देखो 3 गुना का मतलब 3, या समझो मान लो 1 गुना कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? 1 गुना। तो समझो 2 रुपया था, 1 गुना बढ़ाए, तो पहला साल में 1 गुना बढ़ाए, दूसरा साल फिर 1 गुना बढ़ाएंगे,
तीसरा साल फिर 1 गुना बढ़ाएंगे। हाँ। समझ में आया? तो तुम्हारी सैलरी 3 सालों में कितना बढ़ा? तो 2a की घाती कितना होगा? 3। समझ में आया कहानी? अपना नहीं सैलरी आ रहा है कि नहीं? उसी तरह से सवाल देखो, सवाल कहा है कि ए व्यक्ति की वर्तमान आय ए रुपया है। अब समझना, मान लो कोई व्यक्ति है, वो साल में ए रुपया कमाता है। कितना? ए रुपया। और उसकी आय प्रति वर्ष 20 गुनी हो जाती है। प्रति का मतलब कि हर 1 वर्ष में। हाँ, हर एक वर्ष में। तो समझो मत बजाने जी। तो हर 1 वर्ष में उसका सैलरी कितना हो रहा है? 20 गुनी। कितना हो रहा है? 20 गुनी। तो पूछा है कि 3 वर्ष बाद उसकी आय कितनी होगी? तो देखना, ए है मतलब कोई व्यक्ति है, ए रुपया कमा रहा है। पहला साल उसका सैलरी 20 गुना होगा, फिर दूसरे साल फिर 20 गुना होगा, तीसरे साल फिर 20 गुना होगा। अब 3 साल बाद, भाई 3 साल तो बीत गया ना, हर साल 20 गुना हुआ। अब पूछा कि अब 3 साल बाद उसकी आय कितना होगा? तो ए बी कितना बार था? 3 बार ना, तो बी के घाते 3। तो आंसर आ जाएगा ए बी का 2, यानी ए बी के घाते 2। अब समझ में आया जी? कहानी समझ में आई? सवाल समझ में आया कि नहीं? हाँ। लेकिन इसको ढंग से लिख कर लगा देंगे। कैसे लिखेंगे? एक व्यक्ति लिखेंगे वर्तमान आय। क्या लिखेंगे? वर्तमान आय। या तो ऐसे भी लिख सकते हो, व्यक्ति की वर्तमान आय। व्यक्ति की वर्तमान आय। क्या लिख दोगे? व्यक्ति की वर्तमान आय। व्यक्ति की वर्तमान आय कितना है भैया? ए रुपया है। ए रुपया। कितना? ए रुपया है। हाँ। लिखेंगे प्रति वर्ष आय में वृद्धि। 20 गुनी। ऐसे लिखेंगे प्रति आय वर्ष में 20 गुनी वृद्धि के बाद। वृद्धि के बाद। वृद्धि के एक आय लिखे बाद। ना। वृद्धि के बाद 3 वर्ष बाद। क्या लिखेंगे? 3 वर्ष बाद बी। आय। तो देखो कैसे लिखेंगे? बी। वर्तमान आय ए था, लगातार हर साल, पहला साल बी बढ़ा, बी। फिर दूसरा साल भी बी बढ़ा, बी बढ़ा। तीसरा साल भी बी बी बढ़ा। भाई 3 साल 3 गुना में, मतलब 3 साल में 20 गुना हुआ ना। हाँ। तो कितना हो गया? ए बी। ए बी। तो ए बी की घाते 3। इतना रुपया उसका आय क्या हो जाएगा? हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ। कहानी समझ में आई? पूरा ये चैप्टर ही खत्म। हाँ। इसके बाद तो सवाल नहीं है ना? है यहाँ पे 5D। अरे जी, मतलब अगला चैप्टर है ना। हाँ। ये कौन सा था? अरे हिंदी का हिंदी। 5C। ये कौन सा था भैया तुम्हारा? अभ्यास 5C। अभ्यास 5C था ना? नहीं 5C नहीं है, 5 अभ्यास। ये वाला सवाल 5C था ना? फिर इसके बाद आ जाएगा ना। अरे ये वाला, ये तो विजय व्यंजय। हाँ चलो देखो, ये वाला 5C था ना। हाँ। पूरा 5C का हो गया ना। अब जो जो सवाल नहीं लगा उतार लो, उसके बाद आगे बताएंगे। ठीक है? हमारे में तो सारा उतार ले। हाँ जी, नहीं लगा तो उतार लो पूरा सवाल। उतारो पूरा धीरे धीरे। अब उतारो। गजब पंखा है।